हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल उड़ान 247। क्या आपका भी क्लास 10th बोर्ड में कम मार्क्स आया है और आप भी ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे साइंस लेना चाहिए, क्या मुझे साइंस मिलेगा या फिर मुझे आर्ट्स लेकर के ही पढ़ना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जो है पूरा A to Z डिस्कशन करने वाले हैं। जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उनको आगे क्या करना चाहिए और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं उनको भी क्या करना चाहिए, हम पूरा अच्छे से इसमें आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में आपको 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका मार्क्स क्लास 10th में कम आया है तो आगे अब आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस है। और इसमें जो पेरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो भी आपको ये बताते हैं कि तेरा मार्क्स कम आया है तो अब तू कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो कि आज हम आपको बताएंगे कि ये सारे जो वर्ड्स है वो बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आते हैं और वहाँ से भी आपको आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होने लगता है कि आपका मार्क्स कम आया है तो अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको आर्ट्स लेना चाहिए या फिर अब आपको साइंस लेना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अभी आएंगे आपके मन में, ठीक है, और आप कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा रहोगे। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद से एक बार इस चीज़ को ज़रूर सोचिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में है। बात साइंस और आर्ट्स की नहीं है, बात कम मार्क्स का नहीं है। कम मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि पूरा आपका फ्यूचर जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया है और आपका फ्यूचर अभी पूरी तरह से ख़राब हो गया है। क्लास 10th एक ऐसी जगह है, ऐसी पॉइंट है जहाँ से आपका जो करियर है वो स्टार्ट होता है, ना कि आपका करियर यहाँ से ख़राब हो गया है। तो सबसे पहला चीज़ तो आप अपने इंटरेस्ट पर फोकस करिए कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि साइंस ले या आर्ट्स ले क्लास 10th के बाद, तो उसका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी बना हुआ है कि साइंस लेकर के कैसे पढ़ाई करनी है, साइंस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, साइंस लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं, आर्ट्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आर्ट्स लेने के क्या क्या नुकसान हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई गई हैं। तो पहला काम, अब आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो ये करना है कि आपको अपना जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको चूज़ करनी पड़ेगी। आपका नंबर कम आया है कोई बात नहीं, आपका नंबर ज़्यादा आया है तो भी कोई बात नहीं। अगर आपका नंबर कम आया है तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपके पास आने वाले समय में हज़ारों ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा आया है तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी प्रकार से जो है मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट अगर साइंस में है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको प्रैक्टिकल वर्क में अच्छा लगता है, आपको लॉजिकल थिंकिंग में अच्छा लगता है, आपको आगे साइंटिस्ट बनना है या फिर आपको आगे रिसर्च फील्ड में जाना है, तो आप कहीं ना कहीं साइंस को ले करके पढ़ सकते हो, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। और रही बात आर्ट्स की, तो ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स लेकर के पढ़ रहे हो तो आपका जो कैरियर है बिल्कुल बेकार है या फिर आप एक बेकार स्टूडेंट हो। जनरली मिथ ये है कि आर्ट्स लेकर के जो बच्चा पढ़ता है ये सोचा जाता है कि ये बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो आर्ट्स का स्टूडेंट है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आर्ट्स का स्टूडेंट आज आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है, IAS IPS आप ले लो, यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्क्स कम आया है कोई इशू नहीं है। आगे आप मेहनत करिए, आप फाइंड करिए कि आपका मार्क्स क्यों कम आया है और जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ की है वो गलतियाँ दोबारा से ना हो, तो वो चीज़ पर आपको फोकस करनी है। देन आपका रिज़ल्ट जो क्लास 12th बोर्ड होगा वहाँ पर 101% है कि अच्छा ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको कैसे डिसाइड करनी है कि हमें आर्ट्स लेना है या फिर साइंस लेना है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, रिसर्च में है, तो आप साइंस ज़रूर पढ़िए,
ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका मार्क्स कम आया तो आप साइंस लेकर के नहीं पढ़ सकते हो। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा होता है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और वहीं अगर कंपैरिजन करें आर्ट्स की, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप कम समय भी देते हैं लेकिन चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, हमें हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, ऐसे तमाम कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको पढ़नी होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो सही लगे आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनके मन में ये डाउट्स है, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।